बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन, राइट? अच्छा, इन दिस क्वेश्चन वी नो फंक्शन हेडर। ठीक है, या हमने header पढ़ा। हम ये कहते हैं कि इसका नाम है इनपुट प्रोसेस। ठीक है, और जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होती है हम कहते हैं ये वैल्यू इसको पास हो रही है, कॉल्ड विथ है, और ये रिटर्न कर रहा है बुलियन। सही बेटा? अच्छा भाई, अब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है और ये फंक्शन यहाँ पे आके एंड हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप ऐड टू लिस्ट को कॉल कर रहे हो। कैसे मालूम कि ऐड टू लिस्ट एक मॉड्यूल है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? राउंड ब्रैकेट इसके सामने दिया। हमने कहा था ये राउंड ब्रैकेट जो है इस बात को तो इसके अंदर आप एक तो ऐड टू लिस्ट को कॉल कर रहे हैं और दूसरा रिमूव फ्रॉम लिस्ट को कॉल कर रहा है। ये दो चीजों को कॉल करना है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर ऐड आइटम कोई वैल्यू है, अगर यस होगी तो ये इसको कॉल करेगा। तो देखें बेटा, अभी तुम्हारी माइक की आवाज कम है थोड़ी सी। कितनी कम है ये बताओ। अभी आ रही है? अब आ रही है? हाँ आ रही है। सही सही आ रही है? लाउड हाँ है? भाई मेरी क्लास में से चल रही है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। Oh my God. सही बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप के ऊपर आपका ये वाला आइटम प्रोसेस वाला मॉड्यूल आएगा। टॉप पर आइटम प्रोसेस वाला मॉड्यूल आएगा। ये आइटम प्रोसेस वाला मॉड्यूल ऐड टू लिस्ट या फिर कॉल रिमूव फ्रॉम लिस्ट को कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऐड टू लिस्ट आ गया, और यहाँ पे आ गया रिमूव फ्रॉम लिस्ट। तो मेन मॉड्यूल आपका क्या हो गया? आइटम प्रोसेस। सही, मेन मॉड्यूल क्या हो गया आपका? आइटम प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया? ऐड टू लिस्ट। अच्छा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा लगेगा। अगर इसको कर लेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा है रिमूव फ्रॉम लिस्ट। सही है? अच्छा, जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है मालूम है, ये कॉल करते हैं इसको देते हैं। तो जब ऐड प्रोसेस को कॉल करेगा तो ये क्या देगा? इसको इन स्ट्रिंग देगा। अच्छा, जो चीज रिटर्न होगी वो इधर आके स्टोर होगी, तो ये रिटर्न फ्लैग इधर जाएगा। रिटर्न फ्लैग की डेटा टाइप है बुलियन।
इसको फिल कर दिया। अच्छा, रिमूव फ्रॉम लिस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन स्ट्रिंग हमने इसको पास किया है। सर जी बेटा बोले। सर क्वेश्चन है सर, आइटम प्रोसेस के साथ फंक्शन क्यों लिखा है? सर अगर फंक्शन आपने कहा था कि हमेशा रिटर्न करता है, लेकिन हाँ अगर हाँ आइटम प्रोसेस ऊपर होगा तो वो रिटर्न कैसे करेगा? हाँ, याद ये रखना है कि जब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात बड़ा क्लियरली ये बोल रहे होते हैं, ये पार्ट ऑफ एन एल्गोरिज्म है। ठीक है ना। अब मैं दिखाऊं आपको, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि क्वेश्चन के अंदर ये बोलते हैं कि ये, हाँ, कस्टमर विल एक्सेस कस्टमर रिजर्व। तो ये बेसिकली ये पूरा एल्गोरिज्म नहीं है आपका, इस एल्गोरिज्म का एक पार्ट है। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर द ऑन, ये उसका एक पार्ट है, पूरी स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं है ये। इसके ऊपर कुछ मॉड्यूल होंगे। हाँ, तो ये इनके ऊपर कुछ चेकआउट के ऊपर कुछ मॉड्यूल होगा। ये पूरा प्रोग्राम क्या है, चेकआउट तो नहीं होगा ना खाली, आप ऐसा तो नहीं होगा ना आप जा रहे हैं पेमेंट करने में, उससे पहले कोई स्कैन हुआ होगा, बिल जनरेट हुआ होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इससे पहले यकीनन कोई प्रोडक्ट्स को स्कैन किया होगा, उनका बिल जनरेट हुआ होगा, और बिल जनरेट होने के बाद जब सब कुछ हो गया है तो अब वो क्या कर रहा है, पेमेंट के टाइम पे ये वाला जो है स्ट्रक्चर चार्ट काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट पूरा प्रोग्राम नहीं है, किसी प्रोग्राम का एक पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर जो आपके पास है, ये जो कोई भी ले लें आप, ये क्या है कि एक प्रोग्राम का पार्ट है। यहाँ पर हम जिस प्रोग्राम को हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, इस प्रोग्राम को भी क्या कर रहा होगा कि ये हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम का एक पार्ट है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई मॉड्यूल होगा जो जो इस मॉड्यूल को, क्या नाम है इस मॉड्यूल का, हम्म, जो आइटम प्रोसेस को चलाएगा, यानी इसके ऊपर भी कुछ मॉड्यूल्स बने हुए होंगे। वो कोई दूसरा मॉड्यूल होगा जो आइटम प्रोसेस को चलाएगा। जब वो आइटम प्रोसेस को चला रहा होगा तो आइटम प्रोसेस को ये ऐड आइटम पास करेगा और इन स्ट्रिंग पास करेगा, और ये उसको, ये आइटम प्रोसेस को बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सही बेटो, ये हमारे पूरे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट। सही। तो अब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है आइटम प्रोसेस, तो इसको कोई ऊपर वाला मॉड्यूल इसको कॉल करेगा, वो उसको क्या देगा, ऐड आइटम देगा, इन स्ट्रिंग देगा, और ये उसको रिटर्न करेगा बुलियन। ये खुद ये खुद कॉल करेगा ऐड टू लिस्ट को, और ये खुद कॉल करेगा किसको, रिमूव फ्रॉम लिस्ट को। इन दोनों में से किसी एक को कॉल करेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको डिसीजन बॉक्स लगाना होगा। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे देखो उसने इफ लगा दिया। इफ के बाद इसने कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसको चलाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो इसको चलाएगा। राइट बेटा, आर यू गेटिंग इट बेटा, मेरा बच्चा? यस सर। अच्छा, ये चीजें जो हमने पहले से पढ़ी हुई नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको, अब जब ये तो पास पेपर का क्वेश्चन है ना, पास पेपर तो हम उस वक्त अटेम्प्ट करते हैं जब हम पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, मॉक भी कर दिए, ये कर दिया, अब हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, पास पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सम टाइम जो हम जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हमने उस वक्त पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होता है, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे अभी आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, हम 5 पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हम इस वक्त एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, यानी अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको ये समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं और सर। किसी और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम?
नहीं? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? पेज नंबर 14 पे जो क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व किया आपने? बताएं। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे? सर इसमें स्यूडो इसको कोड मैंने पढ़ा स्क्रॉल था। कर दूं? कर देता हूँ। हम्म, सर वो क्वेश्चन देखना कि ये वाला ना आंसर्स दिखे हुए। हम्म। सर इसमें स्यूडो कोड है एंड इसलिए मैंने ये नहीं किया। हाँ, अच्छा, अब हो ये रहा है कि हमने ये पढ़ लिया था, पढ़ा था नहीं? जी सर। हमने ये पढ़ लिया है कि ये जो हेडर, इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम इनपुट सर्च है, इस फंक्शन को कोई डेटा आइटम पास नहीं कर रहे हैं, और ये फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये सर्च डिटेल एक फंक्शन है, इसको हम सर्च कोड पास कर रहे हैं, और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। आउटपुट डिटेल एक प्रोसीजर है, इसको सर्च कोड पास कर रहे हैं, इसको डिटेल्स पास कर रहे हैं, और ये कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। ये तो हमने पढ़ा है ना? है ना बेटा? ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं ना? हेलो बिट्टू, कर लिए थे ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व? यस सर फ्राइडे को पढ़ा था। ये हमने कर लिए थे ना क्वेश्चन सॉल्व? हाँ। अब हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें फंक्शन हेडर पढ़ना आता है। अब वो ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर डायग्राम को देखकर फंक्शन हेडर बनाओ। इसने क्या बोला है कि ए एक स्ट्रिंग है, डी, ए और डी दो स्ट्रिंग है, सी एक चार है, बी और ई दो इंटीजर है। अब अगर हम बात करते हैं सब ए की, तो सब ए एक प्रोसीजर है या फंक्शन है? बोले। सर फंक्शन। क्यों फंक्शन है मेरा बच्चा? सर वो रिटर्न और वो सर अपडेट जो है सर अपडेट काउंट करेगा उसमें? अपडेट रिटर्न। तो फंक्शन नहीं होता ना, अपडेट तो जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसी को चेंज करके वापस आपको दे रहा है। तो वो तो प्रोसीजर हो गया ना, नई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। देखो, सब बी को देखो, सब बी को आप डी और ई दे रहे हैं, और एक नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो बुलियन है। तो सब बी को आप फंक्शन बोल सकते हैं। सब ए तो क्या कर रहा है कि इसको हमने पास किया है ए बी और सी, और ये सी की वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है। ये सी की वैल्यू को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। तो जो वैल्यू को अपडेट करता है वो तो होता है प्रोसीजर। ठीक है बिट्टू? अच्छा, अब इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ये कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। यस ये मैंने कहाँ करवाया है? तो नजर नहीं आया मुझे। सर ये हमने लास्ट वीक किया था। कर लिया था। इसके अंदर हमें बताना था कि ए कौन सा मॉड्यूल है, बी कौन सा मॉड्यूल है, सी कौन सा मॉड्यूल है। ए बी सी के नाम। जी सर कर लिया था। कर लिया था ना? हाँ। तो इसके अंदर हमने ये कहा था कि ये हमारे पास क्या है?
ये अपडेट कर रहा है। जो अपडेट कर रहा है उसको हमने कहा था बाय रेफ, और ये क्या था, हमारा प्रोसीजर था। याद है? बाय रेफ का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू अपडेट हो रही है और ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहां पर आ जाए। हमसे क्या कह रहा है कि एक मॉड्यूल है सब ए। ठीक है, इस सब ए को हम ए बी और सी पास कर रहे हैं, और ये सी को अपडेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, प्रोसीजर होगा? हाँ बिट्टू, ये फंक्शन होना चाहिए या प्रोसीजर होना चाहिए? बोले। प्रोसीजर। प्रोसीजर। इसका नाम क्या है? सब ए। इसको पास क्या कर रहे हैं आप? ए। ए क्या है? स्ट्रिंग है। इसको क्या पास कर रहे हैं आप? बी। बी क्या है? रियल इंटीजर है। और इसको पास कर रहे हैं हम सी, जो अपडेट हो रहा है। जो अपडेट होता है तो उसको हम कहते हैं बाय रेफ सी। और सी क्या है भी? 4। जी भाई साहब। एनी ऑब्जेक्शन? हाँ बेटा, एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। नो सर। तो अब इसका फंक्शन बता दें जरा, इसका कोड लिखवा दें सब बी का। फंक्शन सब बी। फंक्शन होगा क्यों? इसलिए कि ऊपर जा रहा है। सब बी। जी भाई, मेरा बच्चा। अब बोले। सर डी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि ये इसको पास हो रहा है, पास्ड है, कॉल्ड विथ है, और ई बस इंटीजर। ई इंटीजर। और बोलो मेरा बच्चा। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। बूलियन। रिटर्न्स बुलियन। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, क्या कह रहा है ये कह रहा है रिटर्न्स स्ट्रिंग, रिटर्न्स स्ट्रिंग, रिटर्न्स बुलियन। यानी रिटर्न के कीवर्ड के साथ ये क्या करता है, डेटा टाइप बताता है। ये देखो, रिटर्न्स बुलियन, रिटर्न्स इंटीजर। सही। तो आप ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोल रहा है वो, कि आपको स्ट्रक्चर डायग्राम को देखकर फंक्शन और प्रोसीजर का हेडर बनाना है। पहली लाइन लिखनी है। फिर वही वाला क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने कि मॉड्यूल हायरार्की एंड पैरामीटर्स आर टू फीचर दैट मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन स्ट्रक्चर डायग्राम स्टेट टू अदर फीचर्स। तो सीक्वेंस हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब अगर वो बोलता है कि ऑफ ऑन आ, तो ये एक जनरलाइज्ड आंसर हो गया। किसी भी स्ट्रक्चर डायग्राम से जो चीजें पता चल रही हैं वो आप लिख देंगे। अगर वो बोलता है ऑन दैट, तो फिर आपको स्पेसिफिकली इस स्ट्रक्चर डायग्राम के बारे में बताना होता है, इससे आपको क्या पता चल रहा है। हायरार्की उसने बता दिया, पैरामीटर उसने बता दिए, अब इस स्ट्रक्चर डायग्राम में और क्या चीजें आपको पता चल रही हैं इस स्ट्रक्चर डायग्राम। बोले।
parameters. वो तो बता दिया उसने, क्वेश्चन के बंदे बोला। कह रहा है कि हायरार्की ऑफ Sequence. पैरामीटर्स, सीक्वेंस पता चल रही है, और Sir, function and procedure. हाँ, वेदर द मॉड्यूल आर नेम ऑफ मॉड्यूल्स पता चल रहे हैं, वेदर द मॉड्यूल आर फंक्शन और प्रोसीजर ये पता चल रहे हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हाफ डायमंड बना होता तो आप ये कहते कि सिलेक्शन भी पता चल रहा है, सेमी सर्कल बना होता तो आप बोलते रिपीटेशन भी पता चल रही है। ठीक है ना। तो आपको अब यहाँ पे जो चीज पता चल रही है वो आपने लिख दिया कि भाई इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये वो है, सीक्वेंस पता चल गई हमें, और हमें पता चल गया है कि नेम ऑफ मॉड्यूल पता चले, वेदर द मॉड्यूल आर प्रोसीजर और फंक्शन पता चला। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपको क्या क्या पता चला। आपको पता चला है कि सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल्स, नेम ऑफ मॉड्यूल्स, वेदर मॉड्यूल्स और फंक्शंस और प्रोसीजर्स। सही है बेटो। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सही है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर चार्ट। यहां तक तो बात समझ में आ गई। आ गई ना बेटा? आगे बढ़े हम। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर चार्ट। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर।